नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, नीतीश कुमार जब इंडिया गठबंधन में थे तब सीटों के बंटवारे को लेकर लगातार प्रेशर बढ़ाया जा रहा था जेडीयू की तरफ से कि सीट बंटवारा हो जाना चाहिए, जल्दी हो जाना चाहिए, 16 सीटों पर लड़ेंगे, 17 सीटों पर लड़ेंगे। और जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से अलग हो गए, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर उन्होंने सरकार बना ली है, अब तो बहुमत भी साबित कर दिया है, चाहे जैसे तैसे ही सही। लेकिन इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार के जाने के बाद भी सीट बंटवारे को लेकर पेच ऐसा लगता है अभी उलझेगा। सीट बंटवारा आसान नहीं है। इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार के जाने के बाद भी इसकी गुंजाइश नजर आती है। सहयोगी सीपीआई एमएल नाराज हो गई है, कांग्रेस से नाराज हो गई है। वैसे कांग्रेस से उसके सारे सहयोगी दल तकरीबन नाराज ही चल रहे हैं। नीतीश कुमार अलग हो गए और इसका ठिकरा भी कांग्रेस पर ही फोड़ा, कुछ काम नहीं हो रहा था। और आम आदमी पार्टी नाराज ही है, ममता बनर्जी नाराज ही हैं, अखिलेश यादव कई बार नाराज ही हो जाते हैं। तो कांग्रेस से उसके सारे सहयोगी दल नाराज हैं। सीपीआई एमएल भी अब नाराज हो गई है। सीपीआई एमएल ने इस बात को लेकर नाराजगी जताई है कि राज्यसभा की बिहार से एक सीट जिस पर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह को कांग्रेस ने राज्यसभा भेज दिया है। सीपीआई एमएल ने एक तरह से चेताया है कि हम हर बार कुर्बानी नहीं देंगे। बयान सामने आया है सीपीआई एमएल के जो बड़े नेता हैं दीपांकर भट्टाचार्य, उनका राज्यसभा सीटों का गणित अगर हम बता दें तो विधायकों की संख्या के आधार पर जीत हार होती है। महागठबंधन में विधायकों की संख्या कुछ ऐसी है कि राजद के पास 79 विधायक हैं, हालांकि 3 विधायक बागी हो चुके हैं। दूसरे नंबर पर कांग्रेस है जिसके पास 19 विधायक हैं और भाकपा माले के पास 12, तो सीपीआई और सीपीएम के पास 2-2 विधायक हैं। माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है कि राज्यसभा की एक सीट पर भाकपा माले का दावा बन रहा था। वाम दलों के पास 16 विधायक हैं। वाम दलों की भी दावेदारी राज्यसभा और विधान परिषद की सीटों पर बनती है। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है कि कांग्रेस के उम्मीदवार को समर्थन देने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का फोन उनके पास आया था। तेजस्वी यादव से भी बात हुई। इसके बाद हमने महागठबंधन के लिए कुर्बानी दी है, लेकिन ये सिर्फ इस बार के लिए है। हम बार बार कुर्बानी नहीं देंगे। हमारे लोगों को भी राज्यसभा और विधान परिषद में भी जाना चाहिए। ये बात भी दीपांकर भट्टाचार्य ने कही है। इसके साथ ही कहा कि हमने राज्यसभा में कांग्रेस को समर्थन दिया है। इस बात को लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग के दौरान ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो ये इशारा भी कर दिया है दीपांकर भट्टाचार्य ने कि राज्यसभा के मामले में कुर्बानी तो दे दी, हालांकि ये कुर्बानी भी हम बार बार नहीं देंगे। हमारे लोगों को भी राज्यसभा और विधान परिषद में जाना चाहिए, लेकिन लोकसभा में जब सीट शेयरिंग हो तो हमारी कुर्बानी को याद रखा जाना चाहिए, हमारी कुर्बानी का ख्याल रखा जाना चाहिए। ये बात भी साफ तौर पर दीपांकर भट्टाचार्य ने कह दी है। तो मतलब साफ है, सीट बंटवारे में ज्यादा सीटें चाहिए, इस कुर्बानी की कीमत चाहिए, जो दीपांकर भट्टाचार्य के बयान का लबोलुआब है। तो इसीलिए हमने कहा कि सीट बंटवारे का पेच थोड़ा फंस सकता है। सीट शेयरिंग में ज्यादा सीटें सीपीआईएमएल को चाहिए। इस मांग पर अगर सीपीआईएमएल अड़ी रही तो फिर सीट बंटवारे का पेच जाहिर तौर पर फंसेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।